ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, मैं जानता हूँ कि सारे दुनिया के लोग इस समय मुझे आपके सामने देखते हुए बड़ी प्रसन्न होंगे और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन किनों को धन्यवाद दूँ, लेकिन सारे दुनिया के लोगों को मैं बहुत से दसों नाव जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ और आप लोग के लिए गौ माता मंदिर की तरफ से आशीर्वाद चाहूँगा कि आप लोग हमेशा कथा सुनते ही रहें। मैं जा करके जो एक सप्ताह नहीं था आप लोग के सामने, तो सारा दुनिया से जितने फूल, जितने धन्यवाद, जितने बेइतस्काप यानी तंदुरुस्ती के लिए दुआ आशीर्वाद सारा दुनिया से आई है, हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग को मालूम है कि मैंने पिछले सप्ताह मंगलवार को दुकान से सामान लाया, भोजन बनाया और वो सामान का समय जो था तो पास हो गया था, तो पुराना सामान दुकान वाले बेच दिया। और एक पाकिस्तानी का दुकान था जिसको खाने से मुझे डच में बोलते हैं फूडिंग्स फरखेफ्तकिंग, यानी खाने खराब हो गया था और मुझे ये बात मालूम नहीं था। मैं तो घर में पका कर खा लिया। खा लेने के बाद 2 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद तो फिर पेट में पीड़ा उठने लगी, पेट फूल कर बड़ा हो गया और डॉक्टर लोग आए, डॉक्टर तार किया गया, डॉक्टर आए, एम्बुलेंस आए, मुझे लाद उद कर ले गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जा करके ये सब उल्टी करवा के, घरे भी बहुत उल्टी हुआ था, छांट हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल में भी बहुत उल्टी करा के सारे पेट साफ किए। और आप लोग के आशीर्वाद से बहुत धन्य हैं आप लोग कि जो मैं आज फिर आपके सामने हूँ। कारण कि डॉक्टर के से ये बात निकल गई है कि ये खाना अशुद्ध था, ये गलत चीज़ दुकान जो दिया है तो गलत खाना खिला दिया है और कहे कि अब आप यहाँ नहीं आते अभी जल्द के साथ, तो कोई दूसरा बात हो जाता। तो मैं दूसरा बात के लिए भी डरता नहीं हूँ। अगर एक दिन जाना है तो जाना है, आज चला जाओ परसों चला जाओ, एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन ये है अचानक हो जाना, तनी दुख के बात हो जाता है कि आप लोग का दर्शन, आप लोग से विदाई नहीं ले सका। लेकिन अब ठीक है, थोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी गाड़ी चलाने का इजाज़त नहीं दिया डॉक्टर और खाने पीने का नरम चीज़ खाना चाहिए, कुछ कड़वा उड़वा नहीं खाना चाहिए। मिर्चा उर्चा बंद कर दिया गया। अब मैं तो मिर्चा खाने वाला था, तो अपने सभी बंधु परिवार, मेरा भाई रामबरीज गंगाराम पांडे जो सूरीनाम देश में है, वो बहुत बेचैन था।
हमारे भाई सबीर इसाक रादियो रापार का बहुत बेचैन था। तो हर एक से कहूँगा कि आप लोग अधीर मत होइए। भारत देश में कितने लोग और दुनिया भर में आप लोग कितने लोग मेरे को पता लगाते हैं कि कथा कहाँ है। मैं कोशिश करूँगा आज से कथा आप लोगों को सुनाने के लिए। और जैसे वादा किया था पिछले बार कि शीतला माता की कथा आपकी बार गौ माता मंदिर से चलेगा, तो गौ माता मंदिर के लिए शीतला सप्तमी एवं अष्टमी की कथा मैं शुरुआत करूँगा और आप सुनने की महती कृपा करें। एक बार बोलो प्रेम से, शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता को पूजन अर्चना की जाता है। या करके शीतला माता वो माता है जो हमारे गुस्सा वगैरह का शांत करता है, शीतल करता है, मीठा धारण होती है। और जो कि यानी प्रमुख त्योहारों में एक त्यौहार है ये शीतला माता का सप्तमी अष्टमी। यह होली के बाद 7 दिन मनाई जाती हैं। 7 रोज होलिका जल जाता है तो उसके बाद में मनाई जाती हैं। तो ये जा करके इस बसौड़ा भी यानी कहते हैं, इसे बसौड़ा भी कहे हैं। और क्योंकि इस दिन जा करके बासी खाना अर्थात यानी दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, नहीं किया जाता है कि जा करके उस दिन बासी खाएगी जो है, या पका हुआ भोजन पहले का नहीं खाना चाहिए। अर्थात एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन भोजन नहीं बनाया जाता है। ई दिन जो शीतला माता की पूजा है उस दिन भोजन न पकावल जा है। एक दिन के पकावल रहे तो आप खा लें। चूल्हा नहीं जलाया जाता है, केवल ठंडा यानी भोजन किया जाता है। उसी बासी भोजन के से प्रात माता शीतला को यानी भोग लगाया जाता है। और उसी कल वाला भोजन आज शीतला माता की भोजन लगाया जाता है। सब जगह है कि नया भोजन पका कर लगाओ चढ़ाओ, और ये शीतला माता की नया नहीं लेकिन पुराना भोजन का भोग लगाओ। तत्पश्चात वही भोजन प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं, और प्रसाद के रूप में सबको यही भोजन को करें हैं। भोजन में चावल, दही, पुए, चूरमा आदि बनाया जाता है। हर एक प्रकार के जा कर के भोजन पकाई जाती है। तो इस दिन शीतला माता की ध्यान किया जाता है। और शीतला माँ कौन है और किसकी कथा क्या है, जा करके कहते हैं कि आइए पढ़ी चैत्र मास में जब यानी लोगों ने माता शीतला को अब भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और भोग लगाया जाता है। भोग लगाया तो इसमें माता की इन गर्भ यानी पकवाने से अच्छा नहीं लगा, और यानी गर्मी यानी मनुभाई हुई। जाकर को माता को बना के ताज़ा भोजन बनाए तो माता को ये नहीं लगा अच्छा। कहा कि ये जा करके और माता के गर्भी यानी गर्मी से अच्छा नहीं लगी। इसलिए माता एक कुम्हार के पास पहुंची और कहा कि तुम जिस यानी गीली मिट्टी से यानी बर्तन बना रहे हो, मुझे उसी यानी मिट्टी में यानी लेट कर अनुभव हो रही हैं और गर्मी के मिटाती हैं।
बोले हैं कि जो मिट्टी के बर्तन में तू भोजन पकाओ हो, ये गट्टी मुझे पसंद नहीं है, इसमें गर्मी निकलता है। तुम्हारे ने कहा, कुम्हार ने कहा कि ठीक। अब माँ उस मिट्टी से शीतल हुई। तत्पश्चात माँ ने उस कुम्हार से खाने को मांगा। तब कुम्हार ने एक दिन की बासी रोटी खाने को दी। राजा, कुमार और माता से बात हो रही हैं, तो उसे भोजन मांगी शीतला माता। तो कुम्हार ने पुराना भोजन कल का पका हुआ और माता को ला कर दिया। फिर माँ ने क्रोध में आकर और कहा कि सभी ने तूने मुझे गर्म भोजन से भोग लगाया, इसलिए मैं सभी को कष्ट दूंगा। कहा था कि तूने मुझे गर्म खाए से भोजन दिया था, तो इसी कारण से मैं आप लोगों को दुख दूंगा। बस एक तू ही बचेगा और यानी प्रकोप से। बोले तू ही जाकर का मेरे प्रकोप से बचेगा, कारण कि तूने कल का खाना दिया। और बाकी लोग जो मुझे गर्म खाना दिया है, उन लोगों को मैं अवश्य ही और कष्ट दूंगा, दुख दूंगा। इससे आदरणीय हमारे भक्त प्राणियों, ये शीतला माता की कथा महान है और इसको हम लोग श्रवण करने की महती कृपा अवश्य ही करें कि जिसमें हमें जाकर शीतला माता की कथाओं का कुछ रहस्य मिल सके। पिछले सप्ताह सारा दुनिया में हलचल मच गया है। जो दाहिने बाएं के बारे में मैंने कहा, और बायां दाहिना क्या है, हम लोग छोटे बच्चे ये बात जानता है कि बायां अशुद्ध है, दाहिना शुद्ध है। और हम विद्वान लोग अशुद्ध को शुद्ध बनाते हैं और शुद्ध को अशुद्ध बनाते हैं। कई लोगों ने खबर भेजा है कि प्रमाण भेजो, ये भेजो, वो भेजो। मैं सोचता हूँ कि वो आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कान का डॉक्टर के पास, कानोवार्स के पास, कारण की कथा अच्छी से सुनना चाहिए। मैंने ये कहा कि जिसके समझ में नहीं बैठी हो और जो नहीं जानते हो, तो कागज और पतलूत लेकर के मेरे पास आवें, मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। यहाँ ही स्कूल है हमारे पास। आप गौ माता मंदिर में आकर पढ़िए और देखिए, तो आपको ज्ञान हो जाएगा क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। अब यही बात सुन करके शीतला माता के कि पुराना खाना उस दिन बनना चाहिए जो शीतला माता की पूजा हो, ताज़ा भोजन नहीं बनना चाहिए। ये भी अभी आप कहोगे कि शुद्ध अशुद्ध है। आगे चल करके सब मिलेगा। कथा ठीक से सुनना चाहिए। अपना कान खोल करके कथा सुने तो हम जान पाएंगे कि अनिरुद्ध पंडित क्या कहा है कि आ करके गौ माता मंदिर में कागज पत्तों लिखे और घर से कुत्ता जैसा भूखना कर कोई हम लोग कि पक 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 भोजे कोई और कहे कोई प्रणाम फरमान लाओ। प्रणाम फरमान लाने के लिए गुरु के पास जाया जाता है, और यहाँ पर आपके लिए सबके लिए फाटक खुला है। आप आइए कागज पत्तों लेके, मैं सिखा दूंगा आपको। आज की कथा यहाँ समाप्ति पर आ चुकी है। अगले बार फिर आप लोग से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।